साईं की बात। बच्चे, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना सीखो। अब तुम कहोगे बाबा ये कैसे संभव है? क्या मैं अपने अतीत के बारे में ना सोचूं? क्या अतीत के बारे में सोचकर परेशान ना हूं? क्या उसकी चिंता ना करूं? या फिर भविष्य की चिंता ना करूं? क्या करूं मैं? तो सुनो मेरी बात। अतीत तुम्हारा बीत चुका है, जो बदला नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी कुछ गलतियां रही हैं, या कुछ तुमसे हुआ है, या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारे अतीत में घटित कुछ भी हो सकता है, बुरा या अच्छा। अच्छे वक्त को तुम याद करो, लेकिन जो बुरा वक्त है ना, उसे याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम ना उसे बदल सकते हो, ना तुम उसमें कुछ कर सकते हो। और रही भविष्य की बात, पता नहीं जो तुम सोच रहे हो वो होगा भी या नहीं होगा। इसके बारे में तुम जानते हो? नहीं ना? तो फिर जो होगा या नहीं होगा उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना। यानी कि तात्पर्य मेरे ये है कि अपने वर्तमान में जियो। अपने वर्तमान में देखो कि तुम कहाँ हो, किस जगह पर हो, कैसे खुश हो तुम। और अगर कोई परेशानी है भी वर्तमान में तो क्या है, उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो। उन छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान दो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे लिए हैं। तुम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम अतीत के बारे में सोचते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो। अपने आज में जियो ना, अपने वर्तमान में जियो। देखो तुम्हारे आसपास क्या क्या है। अपने वर्तमान में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, और अगर कोई दिक्कत भी है तो उसे संभालने की कोशिश करो। चीज़ें हैं तुम्हारे सामने, और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ से तुम बाहर आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम करना चाहोगे ना तो कर पाओगे, बाहर भी आ पाओगे उन सब चीज़ों से। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को, अपने अंदर की दुनिया को एक नियंत्रण में रखना होगा। बाहर की दुनिया में तो जो है सो है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को शांत करना होगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा बहुत सारी चीज़ों पर। तभी जाकर ना तुम अपने ऊपर जीत हासिल कर पाओगे। बात को समझ रहे हो ना? और सुनो, अगर तुम्हें कोई बुला नहीं रहा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रख रहा, तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई भी मतलब नहीं। तुमने पूछा था ना मुझसे कि साईं मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारे परिवार को नहीं पूछा जा रहा, तुम्हें पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारी भी बेइज्जती ही है। क्योंकि अगर तुम्हारे परिवार को नहीं पूछा जा रहा तो तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस बात को समझो, अपने बड़प्पन को दिखाओ। अब ये वक्त है तुम्हारे बड़प्पन का। अब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो चुके हो, है ना? और सुनो, जो कुछ तुम सीख रहे हो ना, जिस चीज़ का तुम अभ्यास कर रहे हो, जिन चीज़ों पर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जहाँ मेहनत कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बस याद रखना कि कुछ लोगों की संगति में आकर ना भटकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम बिल्कुल सही दिशा में हो। और अगर ऐसे ही सही दिशा में चलते रहे ना, तो देखना एक दिन तुम सफलता प्राप्त कर जाओगे, बहुत बड़ी सफलता। और आज जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते ना, देखना वही लोग होंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे। तुम बस देखते जाओ अपनी साईं की छड़ी को। तुम जानते नहीं कि वो कितनी चमत्कारिक छड़ी है मेरी। मैं जब चाहूँ ना वो छड़ी घुमाऊंगा ना, तो ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा ना कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन होगा ज़रूर मेरे बच्चे, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? और सुनो, अगर तुम्हें दिखता है ना कि तुम्हारे आसपास कोई पशु पक्षी ऐसे हैं जो ठंड से बीमार है या उन्हें ठंड लग रही है, तो तुम उनकी सहायता कर सकते हो। इतना तो तुम कर ही सकते हो ना। तुम्हारे पास पुराने स्वेटर, पुराने गर्म कपड़े, पुरानी चीज़ें तो होंगी ना, तुम उन्हें ढक सकते हो। और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे घर में बोरी तो होंगी ना, तुम उन बोरी को ही किसी कुत्ते के नीचे रख दो, जिस पर वो बैठ सके, जिससे वो ठंड से बच सके। इतना ही कर सकते हो ना तुम, इतना ही कर लो। मैं नहीं कहता कि पैसे खर्च करो, ऐसा करो, वैसा करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन जितना हो सकता है तुमसे, उतना तो तुम कर ही सकते हो ना।
देखो, छोटी छोटी चीज़ों को करने की कोशिश करो। छोटी छोटी सेवाएं करोगे ना, तब जाकर तुम एक दिन बड़ी सेवा कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि बहुत बड़ी सेवा तुम करोगे और अभी छोटी छोटी सेवाओं को तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वो मत करो। जैसे ही तुम छोटी छोटी सेवाएं करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारा कदम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन तुम बड़ी सेवा भी करोगे। और मैं हूँ ना, मैं लूँगा तुमसे बड़ी सेवा भी। तुम छोटी सेवा करना शुरू करो, मैं तुमसे बड़ी सेवा भी लूँगा। और तुम्हें क्या लगता है छोटी सेवा है? नहीं। अगर किसी के प्राण तुम बचा रहे हो, किसी को ठंड से तुम बचा रहे हो ना, तो तुम्हारे साईं की नज़रों में वो भी बड़ी सेवा ही है। बात को समझो। देखने का अपना अपना नज़रिया है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मेरी नज़रों से देखोगे ना, तो वो भी एक बड़ी सेवा ही है। अगर तुम किसी को बचा रहे हो ना, तो वो भी एक सेवा ही है, और वो भी बड़ी सेवा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो तस्वीरें लगी है ना, उन तस्वीरों को साफ़ कर दो, क्योंकि उस पर बहुत धूल मिट्टी हो रही है। तुम्हारे बड़ों की तस्वीरें हैं वो, तुम्हारे घर के बुज़ुर्गों की तस्वीरें हैं वो, उन पर थोड़ा ध्यान रखा करो, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है ना। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे घर में खुशियाँ आती हैं, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। तो उन पर भी ध्यान दिया करो। भले ही वो तुम्हारे बीच में नहीं है, लेकिन वो मौजूद हैं फिर भी एक आशीर्वाद के रूप में। तो उनके आशीर्वाद को लेना है ना, तो फिर उनका सम्मान तुम इसी तरीके से कर सकते हो। उनकी तस्वीर को साफ रखो, उन्हें अपनी यादों में ताज़ा रखो और उनके कहीं बातों पर चलो। समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे काम होते हैं ना, दिन के बहुत सारे जो हो जाते हैं और कुछ छूट जाते हैं। ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ। तो सुनो, सुबह उठकर तुम सबसे पहले एक काम किया करो। सुबह उठकर तुम्हारे जितने भी काम है ना, उनकी सूची बनाओ। पहले नंबर पर लिखो, दूसरे नंबर पर लिखो, तीसरे पर लिखो। ऐसे कर कर पूरी सूची बनाओ कि तुम्हें पूरा दिन में क्या क्या काम करने हैं। फिर एक समय निर्धारित करो और उसके हिसाब से काम करो। देखो तुम्हारे काम क्यों नहीं होंगे, देखो तुम्हारे सारे काम होंगे। और ये अपने आप में सोच लो कि तुम्हें आज रात तक ये काम ख़त्म करने ही करने हैं और इतने समय पर करने हैं। और देखना, ये आदत तुम बनाओगे ना, तो ये आदत तुम्हें एक दिन ऐसा बना देगी कि तुम्हारा एक भी काम नहीं छूटेगा, एक भी काम नहीं छूटेगा और सारे काम समय पर होंगे। तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे उत्तम कहा जाता है और तुम एक उत्तम व्यक्ति बन जाओगे। उस दिन तुम अपने सारे कामों को सही समय पर ख़त्म करोगे। और जब तुम्हारे काम सही समय पर ख़त्म होंगे ना, तो देखना तुम्हारा मन कितना शांत रहेगा, तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा। ये अंदर की बात है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जब हमारे काम पूरे होते हैं ना, वो भी सही समय पर, तो तुम्हारा मन भी अच्छा रहेगा और तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा। और कुछ वक्त उसमें तुम अपने मनोरंजन के लिए भी रखना, जिससे तुम मनोरंजन भी कर सको। हर वक्त काम काम भी अच्छा नहीं लगता। फिर देखना कि तुम्हारा मन कितना अच्छा रहेगा। और जो भी तुम काम करोगे ना, उन कामों में तुम अच्छे से अपनी रुचि दिखा पाओगे। पर एक बात मेरे बच्चे, जो भी काम करो, जिस समय के लिए काम करो, जितने वक्त के लिए काम करो, उसमें मन लगा कर करना, जोश से करना, जिससे कि वो काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। क्योंकि जो काम हम रुचि से नहीं करते ना, वो काम कभी अच्छे नहीं होते। हो जाते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो एक रुचि वाले काम में होते हैं। वो दिखते हैं। अगर कोई तस्वीर तुम बना रहे हो ना, तो तस्वीर बोलती है, बातें करती है, क्योंकि वो रुचि से बनाई गई है। और अगर वही चीज़, वही तस्वीर अगर रुचि से ना बनाई गई हो, दिलचस्पी ना ली गई हो, तो वही तस्वीर एक अधूरी सी हो जाती है, बेज़ुबान सी हो जाती है। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो, चाहे तुम पढ़ाई करो, चाहे तुम कुछ भी करो, सारे कामों को तुम रुचि से करो। चाहे अगर तुम खाना भी बनाओ ना, तो वो भी रुचि से, तभी तो स्वाद आएगा ना, प्यार का स्वाद, है ना, जैसे माँ के हाथों में आता है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, बात को समझो, ठीक है? खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।